नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज बात करेंगे क्या सोने चांदी में ब्रेकआउट आ चुका है और क्या अब ये एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने में करीब 7% और चांदी में करीब 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि बीते एक महीने में सोने और चांदी में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब अचानक से ये क्या बड़ा बदलाव आया और किस तरीके से अमेरिका का नौकरी का बाजार हिल गया है, ये भी समझेंगे। वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। आपको स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले तो सोने की कहानी समझा दीजिए। सर, 7% एक हफ्ते में बढ़ा है और चांदी में करीब 10% की बढ़ोतरी, कैसे देखा जाए सर इसे? जी हाँ, पहले तो जो सोने के डूम्स डेयर थे, हाँ। हमारे कमेंट बॉक्स में भी, हमारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग बहुत निराशावादी, अरे ये कहीं नहीं, ये तुम्हें बेकार है, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें इन्हें कुछ नहीं पता, ये ऐसे ही बकवास करते हैं, ये है वो है। आपको इस टाइप के कमेंट्स का ही दिखता है। हाँ। खैर, कमेंट तो सभी स्वागत हैं। हाँ। जो चाहने वाले हैं उनका भी स्वागत है, और जो आलोचना करते हैं हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है विक्रांत, आपकी इजाजत से कह रहा हूं, क्योंकि ये हाँ। दोनों चैनल्स का एक कोलैबोरेटिव वीडियो होता है, हम्म। तो मैं आपकी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं कि जिनको बहुत ज्यादा आपत्ति है हाँ। इस वीडियो में दिए गए ओपिनियन से, वो छोड़कर जा सकते हैं। भाई, हाँ। हमने कोई जबरदस्ती तो किसी को कहा नहीं कि आप सुनिए इसको बैठ के, आपका हाँ। समय आपका अपना है हाँ। और आपकी चॉइस आपकी अपनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा आपत्ति है हाँ। तो ना देखना आपके हाथ में हमेशा ही है। हाँ। खैर, उन डूम्स डेयर के जो डूम्स डेयर थे, इसको अंग्रेजी में डूम्स डेयर कहते हैं। डूम्स हाँ। डेयर मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल प्रलय आ जाएगी, सब खत्म, सोने में कुछ हाँ। नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये दिखाई दिया है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सोना $4350 को पार कर हम्म। गया है, और भारतीय रुपयों में बात करूं तो 1,52,000 रुपए की तरफ अब चल पड़ा है। हाँ। और फ्यूचर्स लें आप, एमसीएक्स का फ्यूचर तो 1,52,000 से ऊपर चल रहा है। और हाँ। आप शायद स्पॉट मार्केट में लेने जाए तो आपको 1,53,54 के आसपास मिलेगा। हम्म। तो बदलाव आया। 23,000 नौकरियों की कमी, वीकेंड से पहले ये आंकड़ा निकल कर आया कि 23,000 नौकरियां कम निकली हैं, हाँ। और इसकी वजह से सैलरी नहीं मिलेंगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो फेड रेट नहीं बढ़ाएगा तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। ये तो इसके पीछे पूरी एक चेन हाँ। ऑफ थॉट्स है। हम्म। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव। और अब जो लेटेस्ट सर्वे ये कहता है कि अमेरिका में इस समय हम्म। ज्यादा एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब रेट अगले वाले मीटिंग में नहीं बढ़ेंगे, तो इस हम्म। वजह से सोने चांदी में फिर से चाल आई है। हाँ। और मुझे लगता है एकदम से, देखिए, कई महीनों तक खड़ा रहा हाँ। और महीनों तक वहीं घूमता रहा, और मैं आपको कह रहा था जब बदलेगा तो एकदम बदलेगा, एकदम आपको पता भी नहीं लगेगा, एक दो दिन में सारा का सारा माहौल बदल जाएगा। कुछ कुछ वैसा होता दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा विक्रांत के अभी एकदम ये जो है $5,500 पहुंच जाएगा, हाँ। या सीधा 2.5 लाख एकदम से पहुंच जाएगा। धीरे धीरे कंसोलिडेशन के फेसेस अभी भी आएंगे, ठहरेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है इस समय, देखिए, इस समय फेड के रेट ना बढ़ाना हाँ। हावी हो रही है, जबकि क्रूड ऑयल $84-85 बढ़ पहुंच रहा है। गया। बॉन्ड यील्ड 4.67 की तरफ फिर से चढ़ने लगी है, और इधर आपकी डॉलर इंडेक्स भी फिर 100 की तरफ मुंह कर लिया है उसने। हाँ। इन सबके बावजूद पर फेड का रेट्स ना बढ़ाने की उम्मीद में हाँ। इस समय सोना और चांदी जो है वो बहार में है। हम्म। तो ये 12 तारीख को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने हैं, जो जैसे हमारे यहाँ सीपीआई आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनके महंगाई के। तो मुझे लग रहा है 12 तारीख के बाद एक पूरी तरह से दिशा इसमें कुछ दिखने लग जाएगी कि अब सोना चांदी कहाँ जाना चाहता है। हाँ। तो 12 तारीख के बाद और पुख्ता। मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाला था, आप शायद ट्रैवल कर रहे थे, जी। आपकी हाँ। चैनल के कोई और जर्नलिस्ट थे जिनसे हाँ। मैंने बात की थी, खैर उन्होंने इस पर बात करनी वो रह गए। मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये बोला हाँ। कि इस समय मुझे 60% ऊपर जाने के चांस नजर आ रहे हैं, 60%, हम्म। और 40% अभी भी दबाव आने के चांस बन रहे हैं। तो मैंने जब डाला तो कमेंट आया कि ये क्या बात हुई भाई, हाँ। 60% ऊपर, एक तरफ बात करो ना। अरे भाई, एक तरफ बात कैसे करें? हाँ, हो भी आप नहीं मुझे सकता। बताइए कि हाँ। एक एक तरफ कैसे बात हो सकती है? हाँ। काश हमारे हाथ में होता तो हम एक ही तरफ इसको लेके जाते ऊपर, जो तुमको हो पसंद वही बात हम कहेंगे, हाँ। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात हम कहेंगे। हाँ। तो ये तो अगर हमारे हाथ में होता तो मैं ये गाना आपके लिए गाता। पर हाँ। दुनिया की जो सिचुएशन है
वो और जो इसको सोने और चांदी को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स हैं, उनमें इस कदर बदलाव होता है कि हम तो एक विश्लेषण के रूप में आपके लिए लाते हैं हाँ। कि हम इस समय उन फैक्टर्स के आधार पर सोने चांदी को किस तरफ ट्रेंड देख रहे हैं। और मैं तो कोई कीमत भी नहीं बोलता हूं, आपने देखा होगा कभी नहीं। ये तो आपको आता रहेगा सोशल मीडिया पे, सोना 2 लाख, सोना 4 लाख, सोना एक। तो अभी मैंने वीडियो देखा और बड़े बड़े माननीय एनालिस्ट हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा सोना 15 लाख। हाँ। मतलब मतलब मुझे 15 लाख आगे जाएगा। बहुत ही रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं, हाँ। मैं ऑब्वियसली हम नाम 15 लाख। अब बताइए आज हम खड़े हैं 1.5 लाख पे, ठीक हाँ। है। तो 10 गुना सीधा उन्होंने बता दिया। अब मैं कह दूं सोना 1.5 करोड़, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मतलब मेरा, मैं कभी प्राइस प्रेडिक्ट नहीं करता, हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो फैक्टर्स। तो इसलिए जो लोग हमें देखते हैं, मैंने 60% चांस ऊपर जाने का कहा, 40% यानी ऊपर जाने का इस समय ज्यादा चांस बन गया है। और ये मैं शॉर्ट टू मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टू मिड टर्म का मतलब होता है 1-2 दिन से लेके और 2-3 महीने तक। हाँ। जब हम शॉर्ट टू मिड टर्म बात करते हैं तो आप उसमें डेली प्राइसेस भी ले लेते हैं हम्म। और आप उसमें 2-3 महीने तक ले सकते हैं। हम्म। एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं लाने वाला हूं विक्रांत, इसी बात से मुझे याद आया, हाँ। जिसमें मैं सोने की जो, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ। निवेश वाले भी बहुत हैं, जी। तो खाली ट्रेडिंग के ऊपर मैं सोने चांदी की ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हाँ। ट्रेडिंग को मैं किस नजरिए से देखता हूं, क्यों मैं ट्रेडिंग के खिलाफ बोलता हूं। हाँ। ट्रेडिंग के बहुत फेवर में नहीं रहता हूं, खिलाफ तो क्या हाँ। बोलूं, ट्रेडिंग के फेवर में, तो उस पर मैं लेकर आऊंगा बहुत डिटेल्ड विश्लेषण। पर अभी इस समय फैक्टर्स कुछ फेवरेबल नहीं है। इधर ईरान और अमेरिका की बात करें अगर विक्रांत, क्योंकि हाँ। सारा परिपेक्ष तो वही है, हाँ, आपको पता है, बिल्कुल। बिल्कुल। क्रूड ऑयल, बॉन्ड, ये युद्ध ऐसा मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिएटर बन गया और ये कभी खुलेगा ही नहीं। हम्म। मैंने आज अलग से भी एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने कहा मुझे लग रहा है ये कभी खुलेगा ही नहीं। ये तो, क्योंकि जो शर्तें लगा दी हैं ईरान ने कि सैंक्शन हटा दीजिए, एसेट्स डीफ्रीज कर दीजिए, अपने वहां से हटाइए, इन शर्तों को भी पूरा करने का प्रॉमिस करिए, वगैरह वगैरह। और उधर अमेरिका न्यूक्लियर पे, मिसाइल्स पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल ना लगने की, इन सब पे अड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो इस समय सुन के लग रहा है कि कभी खुलेगा ही नहीं, है तो रास्ता ही बंद हो गया हमेशा के लिए। तो और उधर यूएई के टैंकर पर ईरान ने अटैक किया, हाँ। एक यूएई के टैंकर पर। और इधर अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर हूथियों ने कल फिर अटैक किया है। हम्म। और तो ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अब एक बात ये की जा रही है कि अब तेल को पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाए, छोड़ो ये समुद्र का जहाज, बेचारे उन शिपिंग लाइंस का क्या होगा, और हाँ। शिपिंग इंश्योरेंस कंपनी जो चलती हैं, जो इतने सारे मर्चेंट नेवी के लोग हैं, सी फेरर्स हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़ के नौकरी के लिए गए, उनका क्या होगा। तो ये पाइपलाइंस के थ्रू अब भेजने की बात चल रही है कि इसको हम छोड़ ही देते हैं, ये शिप विप का चक्कर। खैर, अटैक पाइपलाइन पे भी हो सकता है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन बिल्कुल सेफ होती है, उस पर भी अटैक हो सकता है। हम्म। तो युद्ध की परिस्थिति फंसी हुई है, हाँ। अटकी हुई है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम क्या किया विक्रांत, के उन्होंने वीकेंड पर एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डाला, उस पर लिख दिया हेलो ग्रीनलैंड। हाँ। सोचिए, हेलो ग्रीनलैंड का पोस्ट डाल दिया। हाँ, फिर वही यादें, वो जो कुछ महीने पुरानी पहले था यादें आ उनका गई। ग्रीनलैंड लेने का पैशन। डेनमार्क के कंट्रोल में, आपको पता है, ग्रीनलैंड, और उन एक अमेरिका की ड्रिलिंग कंपनी ने ग्रीनलैंड में ड्रिलिंग शुरू करी है। तो उन्होंने हेलो ग्रीनलैंड लिख दिया, देखो कि भाई मैंने तो वहां ड्रिलिंग शुरू कर दी, कल को मैं तुम्हें ले भी लूंगा। मुझे इस प्रकार की मंशा होगी कहने की, प्रोवोक करने की यूरोप को एक बार फिर से ग्रीनलैंड के मामले में। तो परिस्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और युद्ध भले ही थमा हुआ लग रहा है, हाँ। पर नीचे नीचे आग के शोले अभी भी सुलग रहे हैं। हम्म। तो सर, ये जो 60-40 की आपने बात की, ये क्या क्या कारण है जो पॉजिटिव लग रहे हैं, और क्या बड़ा कारण है जो नेगेटिव अभी भी आपके मन में संशय रखे हुए हैं? जो पहले पहले पॉजिटिव वालों की बात कर जी। लेते हैं, पहले हमेशा अच्छी बात हाँ। करनी चाहिए। पॉजिटिव का मुझे ये नजर आ रहा है कि एक तो चाइना की जो बाइंग है वो बढ़ गई है, 20 महीने लगातार हो चुके हैं। हाँ। चाइना ने इधर इंग्लैंड से अपना गोल्ड मंगा लिया हांगकांग में, हांगकांग को वो बेस बनाना चाहता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इधर ये हुआ है। हाँ। दूसरा, कनाडा की एक कंपनी है विक्रांत, उसका हाँ। नाम है बैंक क्रेडिट एनालिस्ट, हाँ। बीसीए उसको बोलते हैं। बहुत बहुत मतलब 1950 से भी पहले की ये कंपनी है। हम्म। और ये रिसर्च, मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च करती है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करती है, और इस रिसर्च को सप्लाई करती है, बहुत रिप्यूटेड है। मुझे हाँ। कनाडा जाने का कई बार अवसर मिला। हाँ। और इनका टोरंटो में भी ऑफिस है और जगह भी है। तो इन्होंने अप्रैल मई में गोल्ड के लिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब निराशावादी एक मैक्रो क्वांट एनालिसिस निकाला था कि ये तो अब बेरिश हो गया है जी, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। सडनली इन्होंने पलटी मार ली। हाँ। अब इन्होंने पलटी मार ली। ये हाँ। कहते हैं नहीं, गोल्ड तो इकट्ठा करना चाहिए सबको। हाँ।
गोल्ड सबको, तो एक तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, हाँ। इस प्रकार की रिसर्च, हाँ। और यूबीएस के पीछे नंबर्स आए हैं वो ये कह रहे हैं। हम्म। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आ रहा है कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप को जो 60% मैंने जिस वजह से मेनली कहा, डोनाल्ड ट्रंप को यहां से लेके नवंबर तक महंगाई झेलने की, महंगाई को अमेरिका में बढ़ाने का वो रिस्क नहीं लेंगे। हम्म। क्योंकि अगर महंगाई का लेते हैं तो उनके जो रिपब्लिकन्स हैं वो हाँ। पूरी तरह से हार जाएंगे। तो महंगाई नीचे रखने के लिए उनको किसी भी हालत में हाँ। क्रूड ऑयल को कम करना पड़ेगा। हम्म। क्रूड ऑयल को कम करना पड़ेगा, और फेड को रेट्स तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ाने देंगे। हाँ। तो मुझे लग रहा है बढ़ाने देंगे, मैंने कहा ये सब गुपचुप होता है, ऐसे सामने तौर पे तो आप फेड में दखल नहीं दे सकते अमेरिकी राष्ट्रपति। हम्म। पर मुझे लग रहा है कि फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा, इस वजह से ऐसा नजर आ रहा है कि यहां से 60% चांस ऊपर जाने का। अगर फेड ने रेट नहीं बढ़ाए तो सोने में उछाल आके आपको सोना जल्द $4,500 क्रॉस होता दिख सकता है। हम्म। क्योंकि जिस पर अभी देखिए, इस समय भी मैं जब देख रहा हूं, जब हम हाँ। बात कर रहे हैं, बाय द वे आज 10 अगस्त का बजता 12:40 का समय है। $4352 इस समय सोना चल रहा है भारतीय रुपयों में। 1,51,000 से साफ तौर पे ऊपर चल रहा है। 1,51,650 तो यहां चल रहा है, और 1,52,000 और 1,53,000 के बीच में चल रहा है। तो इसलिए फेड के रेट्स जो हैं नहीं बढ़ने के चांस है मुझे 60, और जो 40% नीचे गिरने का लग रहा है वो भी बता दूं। हाँ। क्योंकि युद्ध अभी नहीं रुका है, और क्रूड ऑयल अभी भी बार बार उछाल मारने को होता है। हम्म। अगर कोई बड़ा हमला हो गया, क्यों मैं 40% रख रहा हूं, हाँ। अगर कोई बड़ा हमला हो गया तो क्रूड आपको फिर यहां से 90-100 डॉलर की रेंज में चला गया, तो आपको बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स यहां से ऊपर जाती दिखेगी, जो सोने के लिए एक एडवर्स परिस्थिति खड़ी कर देगी, महंगाई का संकट फिर से ले आएगी। तो इसलिए मैंने 40, तो उसकी वेटेज बढ़ गई है, 60% की वेटेज ज्यादा होती है 40 से, इसलिए मैंने ये कहा है। चलिए सर, देखा जाए, क्योंकि बहुत लोग इस पर इस समय तमाम तरह की चीजें जो आपने सोशल मीडिया पर खतरे की बताई थी, उससे भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और कभी भी किसी दबाव में आकर और वीडियो देख करके कम से कम अपने निवेश का फैसला तो कम से कम नहीं लेना चाहिए। सर, एक चीज और ये समझना चाहूंगा, जो यूएस जॉब डाटा की जो आपने बात की, तो ये उम्मीद से भी नीचे इस बार गया अमेरिका के जॉब डाटा का आंकड़ा। इसे कितना खतरनाक अर्थव्यवस्था के लिए माना जाए? ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर जॉब का डेटा कम है हम्म। तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था अमेरिका की नरम पड़ रही है, सुस्त पड़ रही है। हाँ। सुस्त अर्थव्यवस्था डॉलर को सुस्त करेगी। हम्म। अगर डॉलर सुस्त होता है तो सोने के बारे में तो कुछ कहने की फिर बात ही नहीं है, सोना ऊपर जाएगा ही देगा। सुस्त डॉलर सोने के लिए हमेशा ही एक एक पॉजिटिव का काम करता है। और देखिए, ये बड़ी अजीब सी एक बात है कि हाँ। नॉर्मली नौकरी कम आती है हाँ। तो डाउ ने नया नया रिकॉर्ड छू दिया, हाँ। सोना भी ऊपर निकल गया। देखिए, आपको अजीब नहीं लगता कि भाई कम नौकरी आने का मतलब है, ये तो निराशा वाली खबर है, कोई हाँ। अच्छी खबर तो है नहीं है। हाँ। पर तो उसकी वजह से बाजार शेयर मार्केट क्यों? क्योंकि जॉब कम होने का मतलब है कि अब फेड अब रेट नहीं बढ़ाएगा, उनको हाँ। फेड रेट बढ़ाने की ज्यादा चिंता है। नौकरियां जिन बेचारों की नहीं लग रही उनको चिंता नहीं है। ये मार्केट भी बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब परिस्थिति की खड़ी हो जाती है यहाँ पर। हाँ। तो मुझे लग रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी, और शेयर मार्केट बम बम कर रही है अभी भी, वो मैं हम कई दफे बात कर चुके हैं। हाँ। मुझे लगता है मार्केट को आर्टिफिशियली वॉल स्ट्रीट की लॉबीज जो है वो पंप करके ऊपर को रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 65% लोग अमेरिका में कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। सर, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि अगर वो उन्हें कोई अपना सवाल या कोई जानकारी चाहिए हो तो वो भेज सकते हैं रिप्लाई में, कमेंट्स में। हम लोग कोशिश करते हैं कभी कभी शो के बीच में सवाल लेने का। तो सर, आज एक हमारे दर्शक हैं शिवम मित्तल, उनका एक जी। सवाल था, उसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। उनका ये कहना है कि अगर जापानीज येन इसी तरीके से गिरता रहा और उसे अपनी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ानी पड़ी या भारी मात्रा में यूएस बॉन्ड्स बेचने पड़े, तो इसका असर गोल्ड सिल्वर पर क्या होगा? ये शिवम मित्तल जी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अगर जापानीज येन और नीचे जाता है हम्म। तो पहली बात तो उसको जापान भी और अमेरिका भी संभालने की कोशिश कर चुका है। पर अगर फिर भी नीचे जाता है तो फिर ऐसे में तो अगर अगर डॉलर को बेचना पड़ा और हम्म। येन को खरीदना पड़ा, तब सोने चांदी पे असर होगा। हाँ। हाँ। खाली येन के गिरने का, मैं शिवम मित्तल जी को बताना चाहूंगा, खाली येन के गिरने का हाँ। सोने चांदी पर असर नहीं होगा। येन के साथ डॉलर अगर करस्पॉन्डिंगली बेचे जाते हैं येन को उठाने के चक्कर में, हाँ। और अगर वहां से वो लोग अपने डॉलर एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं, डॉलर एसेट्स को बेचते हैं, तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। तो इसलिए येन और डॉलर दोनों पे हमें एक साथ देखना पड़ेगा। अगर हम इसको सोने चांदी से मिला के, हमने अभी 2-3 दिन पहले इस पे काफी
डिटेल में वीडियो किया था। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा आइडिया है विक्रांत, जी। कि किसी दिन आप अलग से सेशन हाँ खाली जो है दर्शकों के सवालों पर करें। हाँ उसमें हम कोई और बात ना करें, आप सवाल निकाल के अपने पास नोट करके रख लीजिए, और हाँ। हम 10-12 सवाल, कोई भी 10-12 सवाल हम उठा के उस पर कर सकते हैं। इस पे अलग से सेशन किया जा सकता है जी। सर एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि डॉलर इंडेक्स जो है करीब करीब जो है 28 जुलाई को 102 के आसपास पहुंच गया था सर, करीब करीब 102 के करीब। अब उसके बाद वो 99 के लेवल पर भी पहुंचा, अब फिर 100 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये डॉलर इंडेक्स में जो करीब 2% के करीब की जो गिरावट रही, इसको किस तरीके से देखा जाए, और क्या अब दोबारा से बढ़ते हुए दिखाई देख रहे हैं आप निकट भविष्य में जो स्थितियां बनी हुई हैं? दो कारणों से गिरा था। एक तो जो येन में ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, क्योंकि येन डॉलर इंडेक्स का हिस्सा है। हाँ। डॉलर इंडेक्स का हिस्से में येन है, यूरो है, स्विस फ्रैंक है, ब्रिटिश पाउंड है, स्वीडिश क्रोना है, कनेडियन डॉलर है। हम्म। ये 6 करेंसीज हैं। तो क्योंकि येन में भारी खरीदारी हुई थी और डॉलर में बिकवाली हुई थी, इसलिए आपको ये नीचे आता दिखा था। दूसरा कारण डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का था कि डॉलर सॉफ्ट हो गया था येन में इस ऑपरेशन की वजह से। और तीसरा, थोड़ा सा महंगाई की आशंका अमेरिका में कम हुई थी। इन कारणों से डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट पड़ा था। वापस जो आपको बढ़ते दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि फिर एक बार बॉन्ड यील्ड्स और कच्चा तेल बहुत बड़ा कारण होता है डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट का। उस समय कच्चा तेल भी आपको याद होगा गिर के $80 से नीचे आ गया था, मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं। अब फिर कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है 84-85। तो क्रूड ऑयल इस समय डॉलर इंडेक्स के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है, इसी वजह से 102 गया था, क्योंकि उस समय कच्चा तेल फिर बढ़ गया। तो क्रूड ऑयल पे नजर रखिए, आई थिंक क्रूड ऑयल जो है डॉलर को ड्राइव कर रहा है। अगर आपको एक बात बता दूं मैं बड़ी, जी। कि अगर इस समय क्रूड ऑयल की चिंता ना होती हाँ तो डॉलर इंडेक्स, मेरी एक कैलकुलेशन कहती है, मेरी टीम ने, हम लोग क्योंकि डॉलर इंडेक्स को डीएक्सवाई बहुत क्लोजली हम हाँ। लोग उसको एनालाइज करते हैं, इस समय 98 के आसपास होता। हम्म। अगर अगर ये कच्चे तेल का संकट ना बना हुआ होता तो हम्म। 98, और अगर ये 98 होता हम्म। तो आपको सोना यहां से $4600-4700 इस टाइम होना चाहिए था। हम्म। एक और हमारी टीम रिसर्च कर रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग विक्रांत, जाते जाते जी बता दूं। जी। हम लोग सोने और चांदी की एक्चुअल वैल्यूएशन पे एक काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक डेटा मॉडल उठाया है। हाँ। उस डेटा मॉडल के आधार पर किस देश के पास कितना सोना है, कितना ट्रेड होता है, कितना डिपॉजिट्स में है, कितना कितना सेंट्रल बैंक्स के पास है, इसके आधार पर, और कॉमेक्स में शंघाई में एलबीएमए में कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और दुनिया भर में ज्वेलरी के लिए कितना सोना खरीदा जा रहा है, उसके आधार पर हम लोग एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि सोने की आज असल कीमत क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। सोने की चांदी की असली कीमत क्या होनी चाहिए। यानी कि अब जो आप कीमत देख रहे हैं वो 4300, क्योंकि इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स है, हाँ पर एक्चुअली सोने की कीमत, इस पे काम चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैं आपके लिए, हालांकि मैं अगर कह दूं सोने की असली कीमत इस समय $5000 है, तो हाँ। मेरे कहने से ये तो है नहीं $5000 बिल्कुल। हो जाएगी। पर एक फायदा इससे जरूर होगा कि जो व्यक्ति इसको लंबे वक्त के लिए जिसने रखा हुआ है, उसको एक पता लग जाएगा कि असल में ये धातु इस समय कितने की है जो हाँ। मैंने रखी हुई है, किन कारणों से ऊपर या नीचे है। वो कारण तो हम निरंतर डिस्कस करते ही रहते हैं, परंतु उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है इस पे भी रिसर्च चल रही है। कुछ कुछ दिन और लगेंगे, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा हम लोग डेटा कोलेक्ट कर रहे हैं, और हमने कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए हैं विक्रांत। जी। और उन मॉडल्स के आधार पर हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करके उसकी रियल वैल्यू निकाल रहे हैं। करेंसीज से भी हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, अलग अलग करेंसीज से। तो तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अपने किस्म की पहली रिसर्च होगी दुनिया में। हाँ। मुझे सुनने में नहीं आई कहीं, क्योंकि मैं यूबीएस, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली के भी बहुत हम लोग इनको, इनके डेटा, इनकी रिसर्च को देखते रहते हैं। पर इस प्रकार की फॉर्मुलेटेड रिसर्च ये पहली होगी। जब निकल के आएगी मुझे बड़ी खुशी होगी हाँ। अपने दर्शकों के साथ शेयर करने में। हालांकि वो फिर आपको कोई परचेज या सेल करने की इंसाइटमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सर, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, थैंक चर्चा यू में सो मच। शामिल हुए, थैंक बहुत यू। बहुत हाँ, शुक्रिया। जाते जाते जी। सब्सक्राइब करना बोल दें हाँ बिल्कुल लोगों सर, को, वो तो। प्लीज सब्सक्राइब करिए। हाँ स्वतंत्र को भी, शरद कोहली ऑफिशियल को भी, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप खाली देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक उंगली तो दबानी है, प्लीज करके हाँ, जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।